हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, मौज में। तो चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए भाई जरा, हाफ लाइफ का मतलब क्या है। जो अभी तक हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, रेट कांस्टेंट पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होती है? वो टाइम जिसमें हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाए, उसका जो अमाउंट है वो क्या हो जाए, आधा हो जाए। ठीक है, ऐसा टाइम, एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या है, 100 है। आर नॉट पता है तुम लोग को? आर नॉट क्या होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है। मान लो 10 मिनट के बाद क्या हो, तुम्हारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाए, बच के कितनी हो जाए, 50 मोल पर लीटर हो जाए। पहले 100 मोल पर लीटर थी, फिर क्या हो जाए, 50 मोल पर लीटर हो जाए। तो मैं टी इक्वल टू 10 मिनट्स को क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो बेसिकली हाफ लाइफ होती क्या है? हाफ लाइफ वो टाइम होता है जहां पर, जिस टाइम में मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी हो जाए। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो टाइम जिसमें मेरी जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाए, आधा रिएक्ट कर जाए। ओके, तो भाई मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मोल पर लीटर थी, 10 मिनट के बाद वो कितनी बच गई, 50 मोल पर लीटर। तो रिएक्ट कितना कर गया, अमाउंट, आधा अमाउंट रिएक्ट कर गया ना। तो वो कॉन्सेंट्रेट या वो टाइम जहां पर मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी हो जाए, उसी को मैं हाफ लाइफ ऑफ आ रिएक्शन बोलता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पे देखिए मैंने लिखवा रखी है। इट इज डिफाइंड द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम वन हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाए, मेरी आधी हो जाए। जो मेरी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल की आधी हो जाए। उसी टाइम पीरियड को मैं उसी टाइम पीरियड को क्या बोलता हूँ, मैं हाफ लाइफ बोलता हूँ। सिंपल। हाफ लाइफ भी एक तरीके का टाइम ही है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, जो टाइम की यूनिट होती है। यानी कि क्या होगी, या तो सेकंड होगी, या मिनट होगी, या आर होगी। तो सेम टू सेम वही टाइम की यूनिट होती है। ठीक है, तो अब देखिए यार, एक एक करके हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन देखिए। हमारे सीबीएसई क्लास 12 में किस किस कौन कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मैंने बताया था। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो मैं एक एक करके मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का प्रूफ पिछले लेक्चर में करवा चुका हूं। ठीक है, उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा कंटिन्यू करके। तो भाई अभी क्या है, मैं हाफ लाइफ निकालना सिखाता हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैसे निकलती है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैसे निकलती है। तो दोनों के लिए मैं एक्सप्रेशन प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। एज सच मैंने पहले भी बताया, प्रूफ सीबीएसई फाइनल एग्जाम में नहीं आता है, बट आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए खाली। ठीक है, तो चलिए, तो मैं कराता हूँ भाई यहाँ पे प्रूफ कैसे करते हैं। ओके, तो देखिए, तो ये पढ़ लिया, ये नोट डाउन कर लिया होगा, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो और मैं प्रूफ कराता हूँ। देखो बच्चों, हाफ लाइफ के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर मेरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो देखिए भाई, जो मेरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं आर नॉट मान रहा हूं। बोलो, ये बात तो समझ में आती है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट होता है, आर क्या होती है मेरी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब मान लो तुम्हारा अगर टाइम को मैं हाफ लाइफ बोलूं, यार अगर मैं टाइम को तुम्हारी हाफ लाइफ बोलूं, टी टी हाफ के बराबर है, तो मुझे बताओ जो तुम्हारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी बचेगी, इनिशियल की आधी। अभी तो बताया था 10 मिनट के बाद 100 कितना बन जाता था, 50। यानी कि अगर मेरा टाइम पीरियड क्या है, हाफ हाफ लाइफ है, यानी कि टी जो है वो टी हाफ है, तो मेरा जो आर होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलो, आर नॉट बाई टू आएगी। क्लियर ये बात? अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखता हूं, तो बोलो उसके लिए क्या होता है एक्सप्रेशन, के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी। यही होता है बच्चों। देखो, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी होता है। अब यहाँ पे वैल्यू डालू मैं एक एक करके। आर नॉट तो इनिशियल है, आर क्या है मेरी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर नॉट बाई टू, जब टी क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। बोलिए, क्या ये बात समझ में आती है? तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू, ये कितना हो गया, आर नॉट बाई टू, और डिवाइडेड बाय था टी हाफ। तो आर नॉट बाई टू, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 अपॉन में टी हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन में 2 टी हाफ। बोलो, तो यहां से टी हाफ का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, आर नॉट बाय 2 के। बोलिए जी, तो क्या ये बात समझ में आती है?
यहां से जो हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, आर नॉट बाय 2k। तो ये मेरी हाफ लाइफ है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर कोई तुमसे हाफ लाइफ का फॉर्मूला पूछे तो क्या बोलोगे, बोलोगे आर नॉट बाय 2k। सिंपल। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो मैंने डेरिवेशन करी हुई है, ये सीबीएसई में पूछे जाने वाली नहीं है, तो टेंशन मत लो, तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, कितनी बार क्या होता है हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो अगर हमें ये फॉर्मूला याद है ये वाला, तो यहाँ से डिराइव भी कर सकते हैं एग्जाम में बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो भाई यहाँ से फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या आ गया, आर नॉट बाय 2k। ओके, अब मान लो अगर तुमसे इसमें ग्राफ पूछा जाए, इसको फटाफट तुम नोट डाउन कर सकते हो, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बढ़ू। अब देखिएगा, अगर कोई तुमसे पूछता है हाफ लाइफ के लिए ग्राफ इनके बीच में बना के दिखाओ, किसके बीच में, हाफ लाइफ वर्सेस आर नॉट, अगर इसके बीच में ग्राफ बनाना है, तो मैंने तुम्हें ग्राफ जब मैंने सिखाए थे प्ले विद ग्राफ, जो मेरा पिछला लेक्चर था, उसमें बताया था जो भी ग्राफ जिसका भी बनाना होता है, जो वाई एक्सिस पे होता है उसको अलग रख लो, और एक्स एक्सिस वाले को अलग रख लो। तो ये तो मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। तो इसके साथ जो चीज है वो क्या कहलाती है, स्लोप, यानी कि एम। तो इसको कंपेयर कर सकते हो क्या y इक्वल्स टू एम एक्स से, बोलो y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ मैंने सिखाया प्ले विद ग्राफ वाले लेक्चर में, पिछला ही लेक्चर है मेरा वो, y इक्वल्स टू एम एक्स, तो इसका मतलब उसकी ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन। और जो m है उसको क्या बोलता हूँ, स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, आर नॉट बाय 2, स्लोप कितना, सॉरी स्लोप मल्टीप्लाई जो इसके साथ है 1 में 2k, उसको m बोल लो, यही चीज m क्या होता है, स्लोप के बराबर होता है। तो स्लोप आ गया 1/2k, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन टी हाफ आ गया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ध्यान से सुनना ये वाली स्टेटमेंट, ध्यान से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। यानी कि अगर तुम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे और अगर रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर, तो तुम्हारी हाफ लाइफ भी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर कोई क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन half life is directly proportional to the initial concentration of the reactant। बोलिए दिख भी रहा है, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि k और q तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट होगा, मैंने ग्राफ भी बता दिया। ये ग्राफ कम पूछा जाता है, सीबीएसई फाइनल्स में इसका ग्राफ इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। हो सकता है कभी तुमसे स्कूल में प्री बोर्ड में पूछ ले, या कभी स्कूल के यूटी में पूछ ले, पर इतना ज्यादा सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जी। ओके, तो ये हाँ एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, नीट में पूछा जा सकता है, जेई मेन से पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भाई मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो गई होगी तुम लोग को। बोलो आगे बढ़ू क्या, कर लोगे, चलिए जी, तो आगे बढ़ता हूं जरा, ये चीजें हो जाएंगी ना सारी की सारी, काफी सिंपल है। तो देखना, अब अगर मैं आगे की बात करूं, तो ये तो जीरो ऑर्डर के लिए हो गया। अब बात करता हूं किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन देखते हैं क्या होता है। जीरो ऑर्डर के लिए आर नॉट बाई 2k, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखें, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला अलग होता है ना, 2.303 बाय में टी लॉग ऑफ आर नॉट बाय में आर। जब टाइम क्या हो जाएगा, टी हाफ, तो जो आर है वो क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2, जो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है क्या हो जाएगी, आर नॉट बाई 2। तो इसकी वैल्यू आप पुट करो 2.303, टाइम क्या है टी हाफ लॉग आर नॉट, अपॉन में आर क्या हो गया, आर नॉट बाई 2। ओके, तो इससे ये कट गया, तो बोलो यहाँ पे जो के आया 2.303 बाय में टी लॉग ऑफ आर नॉट से आर नॉट कटा है, तो 1/2 तो बच जाएगा ना, तो कहाँ चले आएगा ऊपर। इसमें किसी को भाई कंफ्यूजन तो नहीं है, आर नॉट अपॉन में आर नॉट बाई 2 था ये,
तो ये उधर चला जाएगा, तो ये क्या बच गया, log 2। तो k क्या आ गया, 2.303 इंटू में log 2। तो 2.303 log 2 कितना होता है, 0.3010। और t क्या है, t हाफ। t हाफ अगर इधर जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों टर्म को, तो आता है 0.693 अपॉन में k। तो बोलिए भाई, तो यहाँ पे हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाफ लाइफ 0.693 बाई के हो गई किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, तो देखिए भाई, तो यहाँ पे अगर कोई पूछ ले, यहाँ छोटा सा मैं जल्दी से ग्राफ बना दूं क्या, अब तो तुम ग्राफ में परफेक्ट हो चुके होंगे, ठीक है, पिछले लेक्चर में तुमने देखा होगा ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो बोलो यहाँ पे तो हाफ लाइफ आ गई, यहाँ पे R0 आ गया, टी हाफ वर्सेज, ये तो वाई एक्सिस पे हो गया। यार एक्स एक्सिस पे R0 है, पर क्या R0 यहाँ पे एक्सप्रेशन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एक बात बताओ, 0.693 क्या है, कांस्टेंट। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। इसके अलावा के की वैल्यू भी एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू से फिक्स वैल्यू को डिवाइड करोगे, इसका मतलब जो हाफ लाइफ आएगी वो भी हर बार फिक्स ही आएगी, मतलब हाफ लाइफ की वैल्यू हर बार कांस्टेंट ही रहेगी। अगर हाफ लाइफ की वैल्यू कांस्टेंट है, इसके अलावा हाफ लाइफ की वैल्यू फिक्स है, तो ग्राफ कैसा बनाओगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, R0 पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या, ऐसा बोल सकता हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं करती जी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दोबारा से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब तुम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो हाफ लाइफ डिपेंड करती ही नहीं है वो तेरी की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यार इनिशियल अमाउंट कितना भी लो, कितना भी ले लो जी तुम इनिशियल अमाउंट को, ठीक है, हाफ लाइफ फिक्स है। जैसे 1 किलो यूरेनियम है स्टार्टिंग में, ठीक है, उस 1 किलो को आधा किलो होने में अगर 5,000 साल लगते हैं, तो ऐसी 1 ग्राम को आधा ग्राम होने में भी 5,000 साल लगेंगे। कहने का मतलब ये, अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, हाफ लाइफ जी फिक्स है। यानी कि 1 किलो से आधा किलो भी 5,000 साल में, तो 1 ग्राम से आधा ग्राम भी 5,000 साल में। ये मतलब होता है हाफ लाइफ का यहाँ पे, ठीक है। बोलो समझ में आई क्या बात, कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है। मतलब ज्यादा अमाउंट कोई फर्क नहीं पड़ा, कम अमाउंट तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है। बट जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं होता, जीरो ऑर्डर में डिपेंड कर रही है। इसका मतलब अगर ज्यादा अमाउंट लोगे तो हाफ लाइफ भी ज्यादा हो जाएगी, और कम अमाउंट लोगे तो हाफ लाइफ भी कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे हाफ लाइफ तुम्हारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। ओके, तो क्या ये बात समझ में आई तुम लोग को। तो ये मैंने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया। यहां से अब सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम की बातें हैं, जरा उसको भी ध्यान से समझ लें। पहली बात यह है कि तुम्हें इन दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए, हाफ लाइफ का भी, जीरो ऑर्डर के लिए भी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी। ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगली बात, ये जो पॉइंट्स लिखवाए थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये दो की पॉइंट्स तुम्हें याद होने चाहिए। बोलो ठीक है, अब जल्दी से एक और की पॉइंट दे जाऊं क्या, जल्दी से एक और की पॉइंट दे जाऊं। ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, वो कभी कंप्लीट नहीं होती है जी, कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। कार्बन डेटिंग मेथड में इसका काम आता है, सिखाऊंगा आगे कार्बन डेटिंग का मतलब क्या होता है, आगे आने वाले लेक्चर्स में तुम्हें बताऊंगा कार्बन डेटिंग क्या होती है, ठीक है। अगले लेक्चर में कार्बन डेटिंग की भी बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे R0 है, R कार्बन डेटिंग पता है ना क्या होती है। जैसे कि मान लो तुम्हें पता है, जैसे तुम्हें कोई साइंटिस्ट बोलता है डायनासोर का ये जो स्कल है ये इतने करोड़ साल पुराना है, ये इतने लाख साल पुराना इसका स्कल पड़ा हुआ है, हमें कैसे पता चला यार वो इतने लाख साल पुराना है, इतने करोड़ साल पुराना है। वही कार्बन डेटिंग मेथड है कि नहीं है। और उसका इंपॉर्टेंस, उसका जो जो केमिकल काइनेटिक्स एप्लीकेशन है कार्बन डेटिंग में है, बिल्कुल है। तो यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो,
ये तीसरी स्टेटमेंट है, तीसरा पॉइंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। ऐसा क्यों? क्योंकि यार अगर कंप्लीट हो गई तो आर क्या हो जाएगा? आर क्या होती है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? अंडा, जीरो। तो बोलो यहां पे आर की वैल्यू जीरो डाल दूं क्या? और अगर आर नॉट बाई जीरो, नॉट डिफाइंड, लॉग नॉट डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड, यानी कि इक्वेशन की वैलिडिटी नहीं रह पाएगी। ठीक है, और ये तो मैंने तुम्हें मैथमेटिकल तरीके से समझा दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। ठीक है, इक्वेशन की वैलिडिटी फेल कर जाएगी। ओके, और वैसे भी इसको आगे आर्हेनियस इक्वेशन से भी समझाऊंगा मैं तुम्हें। ओके, जब हम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पे भी इसको और एक और तरीके से समझाऊंगा। बाकी अगर कोई पूछता है तो तुम उसको भी बोल सकते हो। ठीक है, तो भाई यहां तक ही करेंगे आज हम लोग। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन पे पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया लेक्चर। ये थ्योरी है। मैं जल्दी ही मैं सारे का सारा एनसीईआरटी लेवल पे जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन है जेई मेंस लेवल पे, ठीक है, और नीट के लेवल पे, मैं सारे के सारे डिस्कस करने वाला हूँ इस चैप्टर के। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में मैं टाइप के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, तो हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी थ्योरी ही चल रही थी इस चैप्टर के बारे में, तो थ्योरी हमारी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। ठीक है, और हम अगले से अगले लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे न्यूमेरिकल्स करना। ठीक है, चलिए भाई, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए। और तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। ओके भाई, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर। चलिए।